तो ये है हमारा न्यू इंडिया। वाओ, बहुत ही डेवलप्ड और बहुत ही ब्यूटीफुली मेंटेन्ड। तो हम अभी खड़े हैं मुंडका टोल प्लाजा पे, और मुंडका एक इंडस्ट्रियल एरिया है। और मैं आपको यहाँ पे दो आपको कॉस्ट सेविंग टिप्स बताऊंगा कि ये वीडियो रहने वाली है अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के बारे में, जिसको शॉर्ट में कहते हैं UER2। तो हम हैं अभी NH48 पे और हम आ रहे हैं महिपालपुर की तरफ से। सामने लिखा हुआ है द्वारका, यशोभूमि, पानीपत, चंडीगढ़। हम अभी चल रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पार्ट पे, और आगे हम कनेक्ट करेंगे जहाँ से एंट्री पॉइंट होगी UER2 की, वहाँ पे आपको बताएंगे। करें स्पीड लिमिट की, तो ये लेन वाइज डिपेंड करता है। राइट के जो 2 लेन है उसका स्पीड लिमिट है 80, और लेफ्ट के जो 2 लेन है उसका लिमिट यहाँ पे मेंशन था 60। तो हम पहुंच चुके हैं एंट्री पॉइंट पे, जो कि आप ऊपर देख रहे हैं द्वारका एक्सप्रेस पे, और नीचे में जो आप देख रहे हैं फ्लाईओवर चल रहा है, ये है UER2 अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, जो कि 3rd रिंग रोड है दिल्ली का। और ये हमारी एंट्री हो गई है UER2 रोड पे। UER2 जो कि है NH344M अर्बन एक्सटेंशन रोड, दिल्ली से स्टार्ट होके और मेनली IGI एयरपोर्ट के पास से, जहाँ से कि हम आपको दिखा रहे हैं, महिपालपुर से स्टार्ट होके ये एंड होती है अलीपुर। मेजर रूल इसका क्या है, क्या अब सर्विस मिलने वाली है, क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, क्या टोल चार्जेस है, और अगर एनुअल फास्ट टैग की हम बात करें उसका क्या सिस्टम रहेगा, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। और जो मेजर एरियाज़ को ये कनेक्ट करती है वो सारी डिटेल्स चलते हैं आगे, देखते हैं कि कहाँ से आप एंट्री एग्जिट ले सकते हैं। और जो गुड़गांव से आ रहे हैं उनके लिए बेनिफिट ये रहता है कि अगर आप NH44 जो कि आप नॉर्मली कश्मीर या फिर माता वैष्णो देवी जाना चाहते हैं, कनेक्ट करती है, तो आप डेफिनेटली इससे काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम सेव होने वाला है। अगर आप गुड़गांव साइड से पहले दिल्ली के एरिया से होते हुए जाते तो अप्रॉक्सीमेटली 2.5-3 घंटे आपके कहीं नहीं गए थे। चलते हैं आज की वीडियो में, देखते हैं सभी डिटेल्स। तो डेफिनेटली आपका टाइम एंड कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा सेव होने वाला है। UER2 जो न्यूली इनॉग्रेटेड है हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, और ये ज़बरदस्त फील देने वाला है। आगे आगे चलेंगे और ऑन द वे आपको बहुत सारे ऐसे फ्लाइट्स के नज़ारे मिलते जाएंगे, और मेन है कि रूट बहुत ही ज़बरदस्त अभी तक लग रही है। आगे चलते हैं और देखते हैं। तो स्ट्रेच फुल्ली सिग्नल फ्री 6 लेन वाइड है, और यहाँ आपको एलिवेटेड फ्लाईओवर्स और बहुत सारे जंक्शंस जैसे कि एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे द्वारका के लिए, रोहिणी के लिए, और वो सारी हम आगे डिटेल्स आपको दिखाते चलेंगे। जैसे नजफगढ़ के लिए, वो सारा हम आगे आगे जैसे जैसे पहुँचेंगे हम आपको दिखाएंगे। मेनली है कि जो ट्रैफिक एरिया था वो हम अवॉइड कर सकते हैं, वो हम देख ही रहे हैं। नो डाउट स्मूथ है, रोड काफ़ी अच्छी लग रही है। अभी हम चल रहे हैं UER2 दिल्ली रिंग रोड 3, और मेनली ये जो कट्स की हम बात करें कि इन बिटवीन कितने एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स कहाँ कहाँ मिलेंगे, वो आगे हम देखते भी चलेंगे। इन ब्रीफ नजफगढ़ में मिल जाता है आपको, नजफगढ़ के लिए मिल जाएगा, बहादुरगढ़ के लिए एंड मुंडका के लिए एंड रोहिणी, और भी बहुत सारे जो प्लेसेस हैं इन बिटवीन हम देखते भी चलेंगे। और अभी देख सकते हैं जो रोड की कंडीशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, अमेजिंग है। और स्पीड लिमिट वगैरह भी हम आगे देखते हुए चल रहे हैं, 180 के आसपास रह रहा है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे भी मेंशन है। तो मेन है कि आपको यहाँ मज़ा तो आने वाला है, और साथ ही साथ दिल्ली का जो ट्रैफिक था
वो तो पूरा ही आप अवॉइड करेंगे। और स्पेशली जो कश्मीर जा रहे हैं, तो हम लास्ट टाइम जब हम कश्मीर गए थे, हमने अपने वीडियो में दिखाया भी था, जो हमें जिस एरिया को अगर गुड़गांव से बात करें कवर करने में अराउंड 2.5-3 घंटे लग जाते, वो अब शायद हम 40 से 45 मिनट्स में कवर कर लेंगे और NH44 कनेक्ट कर लेंगे उतनी कम टाइम में, बिकॉज जो दिल्ली का ट्रैफिक वाला एरिया था वो कम्प्लीटली स्किप हो रहा है इस UER2 की वजह से। तो चलते हैं आगे। और अभी एग्जिट आने वाला है नजफगढ़ के लिए। तो सबसे पहला एग्जिट हम दिखाएंगे नजफगढ़ का। ये आप सामने देख सकते हैं एग्जिट। यहाँ से लेके हम नजफगढ़ की तरफ सर्विस लेन से होते हुए पहुँच जाएंगे, बट हमें अभी आगे कंटिन्यू करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लेफ्ट की तरफ जो आप कट हमने बताया आपको, ये नजफगढ़ के लिए चला जाता है। इन बिटवीन अगर सिटी में आप जाना चाहते हैं और स्ट्रेट कंटिन्यू करेंगे तो ये UER2 है। चलते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ बता रहे हैं। अगर आपको जो हमारी डैश कैम है उसकी हम फुटेज आपको पूरा कंप्लीट रूट, बिकॉज कहीं कहीं कुछ ऑडियंस लिखते हैं कि हमें पूरा कंप्लीट रूट देखना है, तो ये वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी। कंप्लीट रूट के लिए हम क्या करेंगे कि जो डैश कैम की फुटेज है वो हम कंप्लीट आपको एक वीडियो में डाल देंगे रूट का, मेनली IGI एयरपोर्ट के नियर बाय से, जहाँ से हमने स्टार्ट किया रूट को और जहाँ तक हम जाते हैं वहाँ तक की कंप्लीट रूट आप अगर एंड टू एंड देखना चाहते हैं तो स्पीड 2x करके मैं अपलोड कर दूंगी हमारे चैनल पे। आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगी, आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। उसमें भी मेंशन होगा कहाँ से क्या कट्स हैं, टेक्स्ट वगैरह आप देख सकते हैं, बट इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। नेक्स्ट एग्जिट आ गया बहादुरगढ़ का। यहाँ से लेफ्ट अगर जाएंगे तो बहादुरगढ़ के लिए कट है, और नजफगढ़ एग्जिट और अगला बहादुरगढ़ एग्जिट के बीच में अप्रोक्स 1 किलोमीटर का ही डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं। नियर बाय। चलते हैं हम आगे, जर्नी कर रहे हैं कंटिन्यू, और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी डेफिनेटली हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आपको सभी इन्फॉर्मेशन शेयर करें, सो दैट कि अगर आप प्लान कर रहे हैं इस रूट पे आने की तो आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो इससे ये हो रहा है कि गुड़गांव के, हरियाणा के बहुत सारे एरियाज़ हैं नियर बाय के, वो बहुत अच्छे से वेल कनेक्टेड हो गए हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन एक्ट, मेनली जो बिज़नेस है, काइंड ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप भी कह सकते हैं, जो इंटर स्टेट लेवल पे है, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो डेफिनेटली इससे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलने वाली है इकनॉमी को। अगर समझे बहुत सारी चीज़ों पर ये इफेक्ट डालेगा। तो चलिए हम मेन अभी पहले रूट देखते हैं। स्पेशली ये बेनिफिशियल होने वाला है जो साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के एरियाज़ में रहते हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और साथ ही साथ गुड़गांव से जो आना चाहते थे IGI एयरपोर्ट या फिर NH44, उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि उस जो ड्यूरेशन जो वो रूट था पहले, उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था। तो बात करें रोड कंडीशन की, तो नेशनल हाईवे है, एक्सप्रेसवे जैसा है, तो मक्खन रोड है ये। रोड में तो कोई डाउट नहीं होगा, दिल खोल के चलाएं। हाँ, स्पीड लिमिट के अंदर रखें। और लीजिए, अब आ गया है आगे टोल प्लाजा, मुंडका टोल प्लाजा। और इसके जो भी चार्जेस हैंगे डिफरेंट व्हीकल के, 4 व्हीलर के, हेवी व्हीकल लाइक ट्रक वगैरह बस हो गए, सारा कुछ आपको दिखाएंगे बोर्ड पे। जस्ट आगे पहुंचने ही वाले हैं आप। डेफिनेटली एक चीज़ मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, इस पे आते हुए फील ही नहीं हुआ कि हम कितने किलोमीटर चले गए। हम लास्ट में आपको बताएंगे भी कि कितने मिनट्स में हमने वहाँ से यहाँ तक कवर कर लिया। बहुत कम, इवन पूरी वीडियो हम आपको बताते ही आ रहे हैं, तो बस इतना ही टाइम लगा है। तो हम अभी खड़े हैं मुंडका टोल प्लाजा पे, जो कि UER रोड का पहला टोल प्लाजा पड़ता है दिल्ली की तरफ से। और इसमें एक तरफ 12 लेन है टोल कलेक्शन के लिए। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ जूम करके। ये आप देख रहे हैं लेन 1 है, और लास्ट मैं आपको दिखाता हूँ
लेन 12 है, 12 इधर 12 उधर, टोटल 24। और बात करें रोड कंडीशन की, तो जितनी मक्खन यहाँ पे रोड है उतना ही मक्खन टोल का अमाउंट भी है। वन वे का जो टोल चार्जेस है फॉर 4 व्हीलर कार्स वो है 235 फॉर वन वे, और बोथ वे रिटर्न लेते हैं तो वो आपको 350 कॉस्ट पड़ेगा जाना और आना। और बात करें जो अभी हाल फिलहाल लॉन्च हुआ था एनुअल पास फास्टैग के लिए, तो वो फास्टैग एनुअल यहाँ पे भी वैलिड होगा। अगर आपने ले रखा है तो आपको अलग से कुछ पे करने का जरूरत नहीं है, वो आपके जो 200 ट्रिप्स मिलते हैं 1 ईयर के लिए उसमें से ये डायरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि लाइक अगर कोई लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं या फिर जो यहाँ के लोकल नहीं है, जिनको इस टोल को रेगुलर कई बार क्रॉस करना पड़ता है ट्रैवल के काम से या फिर डेली वर्क के काम से, जो भी रीज़न हो, तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा जो एनुअल पास होता है फास्टैग के थ्रू, वो आप ले ले। उसका कॉस्ट रहता है 3000 1 ईयर के लिए, जिसमें आपको मिलता है 200 ट्रिप्स। यहाँ पे क्या होता है, एक ट्रिप मतलब एक टोल प्लाजा को क्रॉस करना है। तो बात करें समझाने के लिए, दिल्ली से अगर आप मुंडका जाते हैं टोल प्लाजा को क्रॉस करके और फिर वापस आते हैं तो एक डायरेक्ट होगा जाने का, दूसरा डायरेक्ट होगा आने का, तो आपके ये 2 ट्रिप काउंट होंगे। तो अगर कैलकुलेट करें, अगर आप एनुअल फास्टैग नहीं लेते हैं तो आपको लगभग 1 डे में 350 पड़ेगा, तो मंथली आपको अप्रॉक्स 10,500 के आसपास पड़ेगा। बट यही अगर आप एनुअल पास से लेते हैं तो ये आपको सिर्फ 3000 का प्राइस पड़ेगा, और इसमें आपको प्रॉफिट हो जाएगा 7,500 का। तो ये काफ़ी कॉस्ट सेविंग है। तो अगर हम आपको बताएं कि एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स जो इस रूट में आपको मिलने वाले हैं वो है, फर्स्ट जैसे हमने आपको दिखाया भी, नजफगढ़ के लिए अराउंड 11 किलोमीटर। जब आप IGI जो महिपालपुर से एंट्री लेते हैं UER 2 में, तो अराउंड 11 किलोमीटर के आसपास आपको जो एग्जिट पॉइंट, अप्रॉक्स 11 किलोमीटर के आसपास आपको नजफगढ़ का एग्जिट पॉइंट दिख जाता है। देन बहादुरगढ़ के लिए अराउंड 12 to 13 किलोमीटर के आसपास आपको बहादुरगढ़ के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट है मुंडका टोल प्लाजा, जो कि 17 किलोमीटर आप चलेंगे। IGI एयरपोर्ट के रेफरेंस में मैं बता रही हूँ आपको, वहाँ से तो अप्रॉक्स 17 किलोमीटर चढ़ने के बाद आपको मुंडका टोल प्लाजा आ जाता है, जिसके रिलेटेड भी डिटेल्स हमने आपको दिखा दी। आगे मुंडका के लिए भी आपको जो मुंडका का जो एरिया है उसमें एग्जिट करने के लिए तो उस अराउंड 19 किलोमीटर पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है अराउंड 28 किलोमीटर पे रोहिणी के लिए आप एग्जिट ले सकते हैं, और ऐसे ही बवाना के लिए आगे चलते हुए आप 32 किलोमीटर पे, अप्रॉक्स 32 किलोमीटर पे आपको एग्जिट पॉइंट मिल जाता है। ऐसे ही नरेला के लिए भी आपको 38 किलोमीटर के अप्रॉक्स में आपको एग्जिट पॉइंट मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने स्क्रीन पे भी मेंशन कर दी है, सो दैट कि आपको एक रफली आइडिया हो जाए। और वैसे भी जब आप जाएंगे तो साइन बोर्ड्स पे मेंशन होता है, तो ऐसी कोई इशू आएगी नहीं आपको। और रूट तो हमने आपको दिखाया, बहुत ही ज़बरदस्त रूट है। तो फाइनली 40 किलोमीटर के आसपास आपको NH44 पे आप ज्वाइन कर जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट में, और आपका कोई पॉइंट है तो आप मुझे ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। ये एयरपोर्ट से जो मुंडका टोल प्लाजा तक का टाइम आप देखें तो मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स लग सकता है, इवन उससे कम ही लगा था हमें। टोटली डिपेंड्स ऑन स्पीड। और अगर आप गुड़गांव से आ रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेस वे के थ्रू आ रहे हैं, तो IGI एयरपोर्ट तक पहुंचने में भी आपको मैक्सिमम 40 to 45 मिनट्स लग सकता है अभी के करंट सिनेरियो में। बट वो टोटली डिपेंड करता है कि आपकी जो व्हीकल की स्पीड है वो क्या रहेगी। और ऐसे ही आप अगर अलीपुर तक जाते हैं तो वो भी आप अराउंड 40 to 45 मिनट्स में पहुँच जाएंगे। IGI एयरपोर्ट की जो UER 2 पे एंट्री करने के बाद की हम बात करें तो 40 to 45 मिनट्स आप ईजिली पहुंच जाएंगे अलीपुर।